प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। वो कपड़ा मिलेगा जिसमें कोई धब्बा नहीं होगा। आपकी जिंदगी में धब्बे हैं। अगर आपने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया तो आपकी जिंदगी में एक धब्बा है, क्योंकि बपतिस्मा ये बताता है कि आई लाइक ये जो जीसस क्राइस्ट, और जो बपतिस्मा लेने के बाद भी होली कभी न ले वो भी बदनसीब है। फिर पढ़िएगा यानी लाइन, और उसको चमकदार कैसा माना? चमकदार वो चमकेगा। रात में लाइट ना हो तो, लेकिन वो चमक रहा होगा जैसे रात चमकता है। लोग ये काला फिर भी चमकता है, क्योंकि टुटुना तो भैया बजाता है। खुदा के लिए खर्च हो रहा है, खुदा के लिए खर्च हो रहा है। कार्तिक खुदा के लिए खर्च हो रहा है। इसका सबब उसके माँ बाप को मिलेगा। जो बच्चे करते हैं उसके माँ बाप को बरकत मिलती है। एली के दोनों बच्चों ने गंदा काम करा तो किसको मिली सजा? उसके बाप को मिली। उसका बाप तो काहिन था। बाप ने कोई गंदा काम नहीं करा था। गंदा काम कौन कर रहे थे? लड़के कर रहे थे। वो चर्च के अंदर रहकर लड़कियों के साथ रेप करते थे, और सारे लोगों ने कहा था उससे कि देखो ये उसके साथ ये काम करता है। एली ने उनको समझाया नहीं, इसलिए बच्चों की गंदगी एली को झेलनी पड़ी। मैं अपने बच्चों को इसलिए डांटता हूं, मेरी डांट इनको लगती होगी बुरी, मेरी डांट मेरे बेटे को लगती होगी बुरी, और छोटी वाली को तो बहुत ही लगती है, क्योंकि अभी उम्र सावक जीवन है। लगती होगी, लेकिन डांटता इसलिए हूं कि मालूम है इसमें मेरा अपना भी फायदा है कि मुझे खुदा से सजा नहीं मिले। अपने बच्चों को डांटे बेटे नहीं। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन क्या कहती, वो जो क्या कहते ठुल्ले मार के, टुल्ले मारते, गुट्टे, लोग किसे कहते हैं गुट्टे? जरा बता दो। नहीं, ये देखिए ऐसे वाले हमारे पापा मारते थे। अगर आज हम कुछ अच्छे हैं तो यही वजह है कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया और हमें समझाया ये भी एक दिन राज करेंगी। इनको सफेद कपड़ा आज पहन के आइए, वहां पे तो असली वाला मिलेगा। वो जरा थोड़ा कदम कर दीजिए। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की राजबाजी के काम, सफेद कपड़े से, कतानी कपड़े से जो मुकद्दस पवित्र लोग होंगे की राजबाजी के काम मुराद है। अब देखो विद्या हो जाएंगी और फिर राजबाजी और हमेशा सफेद कपड़े पहन के आती है। ये तो कितना कहना मानती है। छोटी वाली ने नहीं माना आज कहना, रीमा ने नहीं माना आज कहना, उसके आदमी ने माना, उसके बेटे ने माना, हमारी बेटी ने नहीं माना। डांटते तो इसीलिए यू आर द पास्टर। वो ये जॉनी जिसने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, आज भी सफेद कपड़े पहन कर आया है। हालांकि होली कभी नहीं लगेगी, उठ के निकल जाएगा। और बहुत बार कलाम में इसके लिए देता हूं ताकि इसके जहन में नष्ट हो जाए, क्योंकि आखिर के दिनों में कलाम ही काम आएगा। एक दिन सोचेगा यार मेरा पादरी मुझे सिखाता था, लेकिन मैंने सुनी नहीं। काश उससे पहले सुन ले तो अच्छा हो जाएगा। जितनी खुदा ने आज इसको बरकत दी है, वो उससे भी ज्यादा देना चाहता है। मेरा हुक्म तो मान ले। नितिन ने मेरा हुक्म माना, आज लखपति है, करोड़पति है।
सॉरी, अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ अरबपति। जोरी तो अरबपति है, वो तो होगा, सब होता है। हाथी के दांत खाने के रोग और दिखने वाले रोग। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लखपति बने या खाने के लायक तो आप लखपति बने या करोड़पति बने या अरबपति बने, पसंद है। आप कहीं पे भी रहे, दुबई में नहीं, अफ्रीका में रहे, लेकिन खुदा के साथ रहे। बस जहां हम रहेंगे बाहर, हो सकता है हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नहीं है, लेकिन खुदा तो आपके साथ तो होना चाहिए। अगर वहां पे भी खुदा आपके साथ ना हुआ तो आपका अलग रहना बदनसीबी है। जब भी आप बाहर निकले तो ये सोच के निकले कि मेरा खुदा मेरे साथ है। सुनिएगा, एक वाक़ा और सुनाता हूं, जकरिया की किताब उसका 3रा बाब और पहली आयत से पढ़िए। और उसने मुझे ये दिखाया हाँ, कि सरदार कायन यशऊ, और बड़े ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर यशऊ है जो कि मूसा का वो नहीं है, उसका नौकर नहीं है। ये काहिन है। कौन है ये? जैसे मैं काहिन हूं। तो उसने मुझे दिखाया कि सरदार वो सरदार काहिन यशऊ खुदावन के फरिश्ते के सामने खड़ा है। हाँ, और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है। देखिए, बड़ा ध्यान में हिंदी में पढ़िएगा जरा। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। हाँ, और शैतान उसकी दाहिनी ओर और उसका विरोध करने को खड़ा था। जबकि बाइबल में लिखा है तू मेरे दाहिनी ओर खड़ा हो रहा था। 121 में लिखा ना, दाऊद ने वो जो लिखा था जबूर, तू तो मेरे दाहिने हाथ पे रहता है। लेकिन यहाँ पर इसके दाहिनी हाथ पर कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। वो उसके गिल्तियां वो बताने के लिए। अभी आपको आगे जान पड़ेगा, पढ़िएगा तो आगे पढ़ दीजिए। और खुदावन ने शैतान से कहा, और खुदावन ने शैतान से कहा, आए शैतान, आए शैतान, खुदावन तुझे मलामत करे। खुदावन जब आप सही होंगे तब खुदावन शैतान को मलामत करेगा। आगे बढ़े। हाँ, वो खुदावन हाँ जिसने यरूशलेम को कबूल किया है जी, तुझे मलामत करे। जी, क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? हाँ। और यशो मैंने कपड़े पहने फरिश्ते के सामने खड़ा था। यानी यीशु कौन? पादरियों का पादरी, सरदार काहिन। वो कैसे कपड़े पहने थे? वो खड़ा हुआ था। मैंने कपड़े, मैले कपड़े, यानी इसके ऊपर बहुत गुनाह होंगे, उसने गलतियां करी होंगी, लेकिन उसने कहीं खुदा की खिदमत जरूर करना है। तो खुदा ने क्या कहा सुनिएगा। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे, जो उसके सामने खड़ा था, कहा इसके मैंने कपड़े उतार दो। हालेलुया, हालेलुया बोल सकते हैं ना? हालेलुया, कि तुम इसके मैले कपड़े उतार दो। काश खुदावन मेरे और आपसे आपके लिए कहे कि न्यूटन के भी मेले कपड़े ने बहुत गंदे काम करे, नो डाउट। मैं जाऊंगा तो मैं वहां पे मेले कपड़े में आऊंगा, लेकिन जब खुदा मुझे देखेगा किसी ने मेरे लिए कितने काम करे, तब कहेगा कि इसके मेले कपड़े, यस, देख लेना, आप भी होंगे वहां पे मेरे साथ। तो उसने कहा यीशु के मेले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की। मैंने तेरी बदकिरदारी हाँ तुझसे दूर की। यानी इसके माने काहिन ने गलतियां करी थी। आप लोग भी गलती करते होंगे, नितिन ने भी बहुत करी है गलतियां, रीमा ने भी करी होंगी गलतियां, राज तो आज तक करता आ रहा है। अंकित, तुम तो एक के बाद एक कर रहे हो, गलतियां सब करते हैं, लेकिन जब ऊपर जाए तो खुदा बाप ये लाइन बोले, क्या? देख मैंने तेरी बदकिरदारी करके क्या करा? तुझसे दूर की। हमसे दूर कर देगा। जो हमारे किसी दौलत से नहीं हो सकती,
हमारे बल से नहीं हो सकती, हमारी अकल से नहीं हो सकती। खुदावन कहेगा मैंने तेरी बदकारी तुझसे दूर करी और मैं तुझे नफीस पोशाक ओहो पहनाऊंगा। हालेलुया। और कहने लगा मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। सुंदर वस्त्र। हाँ। आज कौन सुंदर वस्त्र पहन कर आया? हमारी रीमा पहन के आई सुंदर, सफेद भी है और दूसरा भी है। मैं चाहता हूं मेरे हर आदमी को नफीस कपड़ा मिले। जब हम कहीं शादी में जाते हैं या अपने बच्चे की शादी में करते हैं, उसको भी नफीस कपड़ा देते हैं। जैसे हम आने वाले सालों में अपनी बेटी की शादी करेंगे, इसको नफीस कपड़ा देंगे और अपने लिए भी लेंगे। और मेरी बेटी कह रही थी अब के हम तुम्हें लाल वाला सूट देंगे, क्योंकि लाल चीज लहू को दर्शाती है। आपने क्या सुनिएगा? और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा क्या करो? अमामा के लिए आए पगड़ी, शुद्ध पगड़ी रखी जाए। तो कौन सी वाली? इसके बाद खराब पगड़ी भी होती है, जो गंदे काम करते हैं उनको भी पगड़ी बना के लोग आगे कर देते हैं। ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है और है निकम में। लेकिन खुदावन हमारे पर क्यों बांधता है ऊपर? कि ताकि लोग हमारी इज्जत करें। शुभ पगड़ी बांधी जाए। हाँ। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा। हाँ। और पोशाक पहनाई। हाँ। और खुदावन का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। हाँ। और खुदावन के फरिश्ते ने यीशु से ताकीद करके कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ताकीद कर रहा है यानी उसको सलाह दे रहा है जी। रब्बुल अब्बास यूं फरमाता है, हाँ। अगर तू मेरी राहों पर चले, अगर तू मेरी राहों पर चले, तो मेरे एहकाम पर अमल करे, मेरे काम पे अगर अमल करे, तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा। हालेलुया। आप नहीं चाहते, आपने मकान बनवाया, नहीं बनवाया तो जो बनावा ले लिया, लेकिन कब? जब आप वह ठेकेदार की हिदायत पर चलते रहे, इसमें ये लगेगा, उसमें ये लगेगा। आज भी हमें बताया उसने कि भैया ऊपर यहाँ पे ये लगेगा, हम चुप, क्योंकि हमने कहा यार हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन हो जाएगा। हम जब ये सोचते हैं अपने तो तभी हमें उल्टी आती है। तो हमने सोचा ये वाली बात हम सोचा ही ना करें, तब खुदा हमारा इंतजाम कर देता है। उसने कहा फिर पढ़िए और मेरे एहकाम पर अमल करे। हाँ, मेरे ये चीज मैं आप सबसे कह रहा हूँ, नितिन तुमसे कह रहा हूँ, रीमा तुमसे कह रहा हूँ, जॉनी तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि तुम उगता हुआ सूरज हो। अभी आप उगरे हो, पूरे तरह से उगरे नहीं। तुम प्रशांत, तुम भी उगरे वाले सूरज। आज जितने सब यहाँ बैठे हैं, 3 वाले हैं लड़कियां, 31 वाली भी लगती है कि 3 है। खुदा पाक बहुत अच्छा है। मैंने तेरी बदकारी दूर कर दी और तुझे मैं नफीस कपड़ा पहनाता हूँ जी। अगर तू मेरी राहों पर चले, अगर तू मेरे, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप खुदा के सामने खड़ा होना चाहते हैं तो आज मैं आपको हिदायत करता हूँ, आज मैं आपको एक हिमायत करता हूँ आपके लिए कि आप खुदा की राहों पर चले। अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, आपके जो आपसे भी ऊपर होता है जिसने कारोबार कर रहा है, आप उसकी राहों पे चलते, उसकी बातों को सुनते हैं, उससे पूछते हैं ये काम करने के लिए कैसे करा जाए। तू मेरी राहों पे चले और मेरे एहकाम पर अमल करे, और मेरे एहकाम पर अमल करे, तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा। किसके ऊपर? मेरे घर। अपने बाप के घर पे नहीं, अपने रिश्तेदारों के जो घर पे नहीं, अपने माँ बाप के घर पे नहीं, अपने बेटे के घर पे नहीं, बल्कि तू मेरे घर पर हुकूमत करेगा। वो कौन सी हुकूमत है? यरूशलेम। उसमें हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा। और मेरी बारगाहों का जितनी बारगाह बनाई है, हमने 5 चर्च बना दिए, 6ठा एक क्या बना दिया? शालोम सेंटर। और जो हमने बनाया उसका नाम रखा हमने शालोम सेंटर, यानी शांति का
के अंदर हो, और लेकिन उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, जोसेफ मेमोरियल। हमने 36 साल में अपने बाप का नाम लिखवाया है। जब हमने ये चर्च बनाया था तो मेरे बड़े भाई ने कहा तुम्हें तो अपने बाप का नाम लिखवाना चाहिए था। तो उनकी बात मुझे याद आई, ये ठीक है यार, उस बाप के जरिए हम इतने बड़े हुए तो हमें तो बाप का नाम हमने लिखवाया जोसेफ। अब उस जोसेफ में सभी आ गए, विद्या भी आ गई, कमला भी आ गई, तो क्रिस्टोफर भी आ गया, सैमसन भी आ गया, जूलियस भी आ गया, डैनियल भी आ गया, नेपोलियन भी आ गया, पेंसिलिन भी आ गया, और रेणुका रोज भी आ गई जोसेफ के अंदर। क्योंकि हम सब डीएनए कितना है, जोसेफ का है। उसमें नितिन भी आ गया। तू मेरे घर पर हुकूमत करेगा आगे, और मेरे बारगाहों का निगहबान होगा। अरे यार कितना बड़ा हमें वो दे रहा है टारगेट। फिर तू मेरा भैया, हम खुदा के निगहबान बनने वाले हैं, खुदा के निगहबान, खुदा की बारगाह के निगहबान। हाँ, क्योंकि तुमने काम ऐसे करे हैं कि खुदा तुम्हें निगहबान बनाएगा आगे। और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा। देखो खुदा ने कितना हमें बड़ा स्टेप उठा के हमारे लिए कह रहा है कि मैं तुझे आने जाने की इजाजत। अमेरिका में है ना, जब 10 साल का लग जाता पासपोर्ट पे, तो आप कभी भी नहीं जाए 10 साल तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। खुदा कह रहा है तुझे आने जाने की दिक्कत। जब भी तेरा दिल करेगा कि मैं देख के आऊं, अपने रिश्तेदारों को देख के आ जा दीजिए। यस, और खुदा आपके जीवन से यही चाहता है। बातें तो बहुत है कहने की, सिर्फ यह है कि हम सफेद कपड़े पहन लिया करें, धारण करें, दिखने में सफेद हो, लेकिन गान हमारे काम गंदे हो तो वो भी क्या फायदा भाई। लोग काले कपड़े हो लेकिन काम बड़े अच्छे हो तो कितनी अच्छी बात लगी। अब इसीलिए तो देखिए आज दो प्रकार के कपड़े पहन के आता है, सफेद भी और काले भी, ताकि दोनों को खुश कर दे। देखो मैंने तुम्हारा सफेद पहना था, ऐसे तो हम मैंने तेरे लिए पहना था काला वाला। बस आप बने रहिए खुदा के साथ। हमने कोई कमाल नहीं करा है। कहीं आप सोचते हो कि क्या कि हम लोगों को बता रहे हैं हमने करोड़ रुपए खर्च करें। नो, ये तो लोग कुछ भी नहीं है। अभी जब आप हेलीकॉप्टर देखेंगे तब देखेंगे वो कितने करोड़ का आएगा। देखिए सारे हमारे पूरे होते जा रहे सपने, और खुदावन सबका करेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, खुदावन आपके साथ बने रहेगा। यीशु मसीह ने तो ये कहा ना, तुम मेरे साथ बने रहो तो मेरी बात तुम्हें बने रहो। यही मैं आपसे कह रहा हूं, आप खुदा की बातों को सुने और उसे अपने दिल में रख लें और अपना जीवन खुदा के लिए खर्च करें। हम अपने माँ बाप के लिए खर्च करते हैं, सो वंडरफुल, लेकिन खुदा के लिए खर्च करें। जितना हो खुदा के लिए खर्च करें, जितना हो खुदा के लिए बना दें। मैं आपके लिए एक मिसाल हूं। मैंने अपने बेटे के लिए अच्छा घर नहीं बनाया, कल को उसकी शादी होगी तो मुझे कहां रोकूंगा। अगर मेरा बेटा कहने लगा कि हम तो अलग रहेंगे, तब क्या होगा। मैंने खुदा के घर बनाया, खुदा उनका घर बनाएगा। खुदावन मेरे बच्चों का घर बनाएगा।
इसमें भी कुछ